नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विस्मरण के संतनन दृढ़ीकरण सिद्धांत की व्याख्या करना। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम मिल रही हैं, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप इसके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दूसरे नाम से भी जाना जाता है संतनन समाकलन विधि, सिद्धांत, या फिर आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संकलित तथा वितरित विधि क्या है। तो सबसे पहले ये सिद्धांत न्यूलर एवं पिलजेकर ने प्रस्तावित करा था। यह एक दैहिक सिद्धांत है और यह मानता है कि अधिगमोपरांत भी उससे संबंधित क्रियाएं मस्तिष्क में चलती रहती हैं कुछ टाइम के लिए। इससे जो कुछ भी सीखे रहते हैं उस स्मृति को समकालित या सुदृढ़ होने का अवसर मिलता है। अर्थात जैसे हम कुछ भी सीख लेते हैं, जैसे कोई कार्य हमें दिया गया और हमने उसे सीख लिया है, तो उसके बाद में जो दूसरा कार्य करते हैं या फिर जो दूसरा कार्य मिलता है, तो उसके मध्य में हम थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, जो कि हम जो कुछ भी हम सीखे होते हैं उस पर विचार करने के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये उसी को दर्शा रहा है, अर्थात जो विस्मरण के संतनन समाकलन सिद्धांत को दर्शा रहा है। मतलब जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके बाद जो कोई दूसरा कार्य करते हैं, तो जो संतनन और समाकलन प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, ठीक है। मतलब एक कार्य सीखने के बाद में तुरंत ही अगर हम दूसरा कार्य सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पहला कार्य हमने सीखा होता है उसमें बाधा उत्पन्न होता है। अर्थात पहले सीखे गए कार्य में के बारे में हम विचार विमर्श अपने मन मस्तिष्क में नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण ये जो विस्मरण होता है वो संभव हो जाता है। जैसे जब संपूर्ण विषय सामग्री को एक ही सत्र में बिना किसी प्रकार के अनवरत रूप में, मतलब बिना रुके याद किया जाता है, तो इसे संकलित विधि कहते हैं। अब जैसे कि अगर हमें कोई कविता याद करनी है, तो पूरी कविता को याद करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहना चाहिए, ठीक है। अर्थात बीच में कोई दूसरा कार्य नहीं करने लगना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी समाकलन की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहेगी, और जो भी हम मतलब जो कविता हम सीख रहे थे, जो हम याद करना चाहते थे, वो हमें पूर्ण रूपेण हमें याद हो जाएगा और हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो संतनन दृढ़ीकरण सिद्धांत यही कहता है कि विस्मरण का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विस्मरण हो जाता है। अर्थात जो भी मस्तिष्क ने धारित किया होता है तो उसे भूलने का ये भी कारण होता है कि हम उसके बारे में चिंतन नहीं कर पाते हैं। हमें चिंतन दूसरे कार्य और प्रथम कार्य के मध्य में जो हमारा चिंतन का समय होता है वह हमें नहीं मिल पाता है। तो इसमें ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो यही था इसका सिद्धांत। और इस टॉपिक के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप जानिए सीखने से क्या तात्पर्य है, सूझ के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।